गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बच्चों, क्या है ना, जैसे मान लो क्या है कि ये स्फीयर है, ठीक है ना, और सॉलिड स्फीयर है। ये स्फीयर है बच्चों, और कैसा है, ये सॉलिड स्फीयर है, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या हो बताओ। ये चार्ज जो है ना आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, इतना हो गया आपका। और इस स्फीयर का रेडियस जो है ना वो आपका क्या है, कैपिटल आर है। इस स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब इस स्फीयर से बच्चों क्या कर दिए है ना, एक कैविटी क्रिएट किए हैं। इस स्फीयर से क्या किए, एक कैविटी क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर दिए, एक कैविटी क्रिएट किए हैं। मतलब यहाँ का जो मटेरियल था बच्चों उसको निकाल लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ साथ मटेरियल निकालने का मतलब क्या हुआ, इसके साथ साथ चार्ज भी क्या हो गया है, ये निकल गया, ठीक है। इस स्फीयर से कैविटी जब यहाँ पर क्रिएट किए तो यहाँ पर जो चार्ज था वो भी आपका क्या हो गया है, निकल गया है, ठीक है। और ये जो कैविटी क्रिएट किए हैं इसका रेडियस मान लिए हैं क्या, बी है, ठीक है। इस कैविटी का रेडियस क्या है, बी है, और इसका बच्चों सेंटर है ओ, और इसका सेंटर को नाम देते हैं ओ डैश, ठीक है। तो इस सेंटर को मिलाने वाला एक लाइन है यहाँ पर, मतलब इसको मिला देता हूँ पहले, ठीक है ना। इसको ऐसे मिला देता हूँ मैं, ठीक है। ओ और ओ डैश को मिलाते हैं, इसको वेक्टर से डिनोट जरा कर लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसका जो सेंटर जो है ना इसका कैविटी का, वो वेक्टर ए पर लाइज कर रहा है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम किए हम लोग। अब आपको एक कैविटी जब मतलब क्रिएट कर दिए तो जो रेस्ट जो आपको स्फीयर बचा उसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो एक कैविटी के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। एक कैविटी से बाहर, लेकिन स्फीयर के अंदर में इधर मान लेते कोई पॉइंट है या इधर कहीं पर भी, तो वहाँ पर एक कंडीशन बन सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। और एक आपका क्या होगा ना, इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लेते कि यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। हाँ बच्चों, तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सो जैसे किसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मान लेते कि यही पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, यही पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करोगे, तो किसकी वजह से बताओ। एक कैविटी निकाल लेने के बाद जो स्फीयर बचा उसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या स्टेप रहेगा, कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे ना कि इस पूरे स्फीयर की वजह से, ठीक है ना, पूरे स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। चलो उसको नाम देते हैं E1, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर निकालना है। और पूरे स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको नाम देते E1, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरे की वजह से तो नहीं चाहिए, हमको इसके वजह से चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये कैविटी क्रिएट कर लेने के बाद जो रेस्ट जो चार्ज बचा उसके वजह से हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन हमने तो पूरे की वजह से निकाल दिया तो E1 हो गया। तो फिर आप क्या कर लो, इसके वजह से, ठीक है ना, ये जो कैविटी क्रिएट किए हो इसको स्फीयर मान लो, ठीक है ना। और इस स्फीयर मान कर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। तो उसको नाम दे दिए क्या, E2, ठीक है। इसको नाम क्या देती है, E2 नाम देती है। अब बच्चों क्या है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट की वजह से चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेस्ट की वजह से चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा नेट, वो हो जाएगा E1 माइनस E2, हुआ कि नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा क्या, E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे बताओ, क्योंकि देखो E1 में जब E1 निकाले, ठीक है ना, तो उसमें ये चार्ज भी इंक्लूड था, ठीक है। लेकिन हमको इसकी वजह से तो चाहिए नहीं, तो इस चार्ज की वजह से भी इसमें E1 में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। टोटल की वजह से निकाल रहे हो ना, इसका मतलब इस चार्ज की वजह से, लेकिन हमको कैविटी क्रिएट कर लेने के बाद जो स्फीयर बचा उसकी वजह से चाहिए। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइनस कर लो, तो उसको नाम दे दिए E2, और उसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो रेस्ट जो आपका चार्ज बचेगा उसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा।
बात समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इसको? तो एक आपका एक मेथड ये हुआ, मतलब इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, मेथड 1 हो गया ऐसे। दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते हो आप। दूसरा मेथड समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक तो ऐसे कर लेंगे, दूसरा पी पॉइंट पर निकालना बच्चों, तो तुम ऐसा कर लो, पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, जिसे ईवन बोल रहे हैं। ठीक है, पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसको नाम दे रहे हैं ईवन। ठीक है ना, इसको क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, ईवन नाम दे रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको निगेटिव चार्ज डेंसिटी मान लो। ठीक है ना, इसको निगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको निगेटिव, स्फीयर में है ना ये जो कैविटी है, इसको निगेटिव चार्ज डेंसिटी मान लीजिए। और निगेटिव चार्ज डेंसिटी मानकर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं E2, इसको निगेटिव मानकर बच्चों। ठीक है, इसको निगेटिव मानकर E2। ठीक है ना, और जब आपको नेट चाहिए तो आप क्या कर लो, E1 + E2 कर लो, E1 + E2 कर लो। ऐसे वेक्टर शब्द यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड, यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि इसको निकाल रहे थे बच्चों, तो उसमें से इसके वजह से निकाले तो इसको पॉजिटिव मान के, फिर से समझो, इसको पॉजिटिव मानकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो उसको E2 नाम दिया था। उसकी वजह से उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो उसको ईवन में से इसको माइनस कर दिए थे। तो एक तो प्रोसेस ये हो गया, या फिर मेथड कह सकते हो, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आपको ये बोले कि पूरी वजह से निकाल लो, तो उसको तो नाम हो दे दिए E1। ठीक है, और इसको आप निगेटिव चार्ज डेंसिटी मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो, निगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो निगेटिव मान के उसको कर ले E2। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, जिसमें इंक्लूड है बच्चों E1 में, और यहाँ पर निगेटिव मान के कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव होकर क्या कर देगा, 0 कर देगा। यहाँ पर E1 और E2 को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव इसमें इंक्लूड था, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और निगेटिव के बस ये निकाल दिए, तो दोनों सम होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग जब निगेटिव इसको निगेटिव चार्ज डेंसिटी मान करके बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको E2 निकालोगे तो फिर E1 + E2 करोगे। और अगर इसको पॉजिटिव मानकर बात करोगे, ठीक है ना, तो इसका इस जो E1 जो निकाले उसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। दोनों एक ही हुआ बच्चों। ठीक है ना, दोनों आपका एक ही है, बस फाइंड करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है ना, तो बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको बारीकी से सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको भी कर सकते हो या फिर इसको कर सकते हो, लेकिन हम आपको इस मेथड से बताएंगे, ये बहुत आसान रहेगा। ये भी आसान ही है बच्चों। ठीक है ना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, बस निगेटिव इसको मानकर कर लेना, फिर ऐड कर लेना, दोनों का रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, बात एक ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो इसको करेंगे, ठीक है ना, E = E1 - E2 हम लोग बात करेंगे। जब E2 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव मानेंगे, और जब E2 को ऐड करेंगे तो इसको चार्ज को निगेटिव मानकर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और E1 तो पूरा चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहाँ पर आप फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रोसेस हो गया। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, 3 पॉइंट ये जूम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख लो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला inside द कैविटी, फिर दूसरा आउटसाइड, ऐसा कर लो, आउटसाइड द कैविटी बट इनसाइड द स्फीयर, और तीसरा आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है बच्चों, चलिए, तो एक बार अंदर, एक बार इसके बाहर, और पूरे स्फीयर के अंदर, और फिर एक बाहर। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। आपको इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको याद करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है सॉलिड स्फीयर के केस में। ठीक है, तो इसको भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बच्चों इसमें
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर। ठीक है, जब आर का वैल्यू लेस देन आर होगा, मतलब स्फीयर के अंदर में कोई पॉइंट होगा जो सेंटर से डिस्टेंस आर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर। पढ़ चुके हैं, आपको मैं बताया हूँ। और जब बाहर में होगा तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जब आर जो होगा वो बाहर होगा, जहाँ पर स्मॉल आर जो बच्चों है उस सेंटर से उस पॉइंट के बीच का दूरी है, और आर जो है कैपिटल आर जो है वो बड़े स्फीयर का, या फिर स्फीयर जिस स्फीयर का आप क्या कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो उसका ये रेडियस होता है। तो ये आप जानते हैं, मैं पीछे बता भी चुका हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसी पर पूरा काम होगा। चलिए बच्चों, तो पहला पार्ट करते हैं इनसाइड द कैविटी। ध्यान देंगे, इनसाइड द कैविटी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के। तो देखो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है आपका इनसाइड द कैविटी, कहीं पर भी ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको बताया नहीं गया तो कहीं पर भी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मिला लीजिए आप। तो इस सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस को हमने मान लिया आर वेक्टर, ठीक है। और इसको मिला देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको इसके सेंटर से इसको मिलाते कर लेते हैं एस वेक्टर। मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, R1 नहीं आर, ये हो गया O, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों वेक्टर A, ठीक है। और ये बच्चों आपका हो गया क्या, वेक्टर S, ठीक है। हम लोग R और S हम लोग माने हैं, और ये O डैश है, और ये पॉइंट P है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो इनसाइड द कैविटी, ठीक है। अब देखो क्या है ना, यहाँ पर देखो ये पूरे स्फीयर के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पूरे स्फीयर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करोगे बच्चों, तो ये पॉइंट जो होगा इस स्फीयर के अंदर में हो जाएगा, ठीक है, इस स्फीयर के लिए अंदर में होगा। फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ध्यान देंगे, पूरा स्फीयर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है, P पॉइंट पर। तो ये स्फीयर के लिए ये P पॉइंट जो अंदर में हो जाएगा पॉइंट, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो चलो हम लोग उसको नाम देते हैं E1, ठीक है ना। पूरे स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर, उसको नाम देते हैं E1, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q जो है इसका टोटल चार्ज स्फीयर का होता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो होता है उस स्फीयर का रेडियस होता है। तो इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R ही है, तो R³ हो जाएगा। और ए स्मॉल r जो होता है सेंटर से उस पॉइंट के बीच का दूरी, तो यहाँ पर भी स्मॉल r रिप्रेजेंट किए हैं, वही यहाँ पर डिस्टेंस भी हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये r भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक ठीक है। और वेक्टर में रिप्रेजेंट करना, तो इसका डायरेक्शन देखो, ध्यान देना। तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा बच्चों इधर हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। E1 का डायरेक्शन आपका इधर हो गया, ठीक है। तो E1 का डायरेक्शन इधर हो गया, और R का भी डायरेक्शन आपको इधर ही है। तो आप ऐसा कर लो ना, इस पर एरो लगा लो, क्या दिक्कत है। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जिधर R का जो डायरेक्शन है उधर ही क्या होगा, E1 का भी डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड आपका ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऐसा लिख सकते हैं। चलो ठीक है। आप एक क्यू लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्यू तो दिया नहीं है, तो आपको तो रो दिया हुआ है। तो रो कैसे लिखोगे, तो ये रो मतलब चार्ज कैसे लिखोगे, तो रो इंटू वॉल्यूम है कि नहीं, हम लोग जानते हैं। तो वॉल्यूम इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R3, ठीक है। ये चार्ज हो जाएगा बच्चों पूरा स्फीयर का। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 इंटू R वेक्टर, ऐसा लिख लेते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, R3 से R3 कट गया, तो आपका हो गया रो R। अब बाई ये 3 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपका E1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, E2 निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग E1 जो पूरे स्फीयर की वजह से निकाल रहे हैं, और हमको कैविटी निकाल लेने मतलब क्रिएट करने के बाद जो फिर उसकी वजह चाहिए। तो कैविटी में जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उसको माइनस कर लो। क्यों, क्योंकि इसमें E1 में इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड है,
इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इसको नाम दिए E2, तो E2 निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो इतना पहले नोट कर लो इसको, ठीक है, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, तो रो आर अब बाई 3 ठीक है। इवन को हम लोग इधर बगल में नोट कर लिए हैं, ठीक है। चलो अब देखो E2 निकालते हैं। तो E2 बच्चों, ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू फिर चार्ज, ठीक है, तो फिर इसका चार्ज, इस कैविटी को स्फीयर मान के जो बात करें उस पर उसका चार्ज, ठीक है। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस, तो रेडियस इसका तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं, तो हो जाएगा बी क्यू इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो एस नाम दिए बच्चों, ठीक है ना, एस नाम दिए हैं, ठीक है। तो एस हो जाएगा सेंटर से, तो चलो ये भी ठीक है। और इसका डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इसको पॉजिटिव मान रहे हैं ना, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो जाएगा बच्चों E2 इस फिगर के अनुसार। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा E2, ठीक है। तो देखो जिधर एस वेक्टर उधर ही आपका क्या E2 भी है, तो इसको क्या कर लो, वेक्टर इस पर चढ़ा दो, तो ये रिप्रेजेंट भी कर देगा क्या ना, कि जिधर एस का डायरेक्शन उधर ही क्या है आपका E2 का डायरेक्शन है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते, बस आप Q का वैल्यू लिख लो, तो ये रो हो गया, और इसका वॉल्यूम किसका, ये इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, तो बी क्यू हो जाएगा। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी क्यू इंटू एस वेक्टर, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, इससे ये कट गया, तो हो गया रो एस बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों E2, ठीक है। तो E2 भी निकल गया हम लोग को, तो चलो E2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, रो एस बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस कैविटी के लिए बच्चों या फिर ऐसे समझिए इस स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट जो होगा उस स्फीयर के अंदर में ही होगा, इसलिए इस फार्मूला को यूज किए हैं। तो E1 भी निकल गया हम लोग को, और E2 भी निकल गया, ठीक है। तो हमको तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब रेस्ट की वजह से, ठीक है ना, मतलब कैविटी क्रिएट कर लेने के बाद जो रेस्ट जो चार्ज बचा उसकी वजह से चाहिए। इसका मतलब E1 माइनस क्या कर लेंगे, E2 कर लेंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा बच्चों अंदर में, ठीक है ना, कैविटी के अंदर में हो जाएगा E1 अब माइनस E2, ठीक है। तो E1 आपका कितना है, रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो एस वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा R माइनस एस वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा और इसको प्रोसीड कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल O डैश P में, तो इसमें आपका रिजल्टेंट ध्यान दो, ये तो ऐसा था ना, तो R वेक्टर आपका रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल लॉ से, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर S, तो R माइनस S जो हो जाएगा बच्चों वो वेक्टर A हो जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पर A लिख लो, ठीक है। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए बच्चों कांस्टेंट हो गया, ध्यान देना जरा, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया बच्चों, ठीक है। E इज इक्वल टू रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू देखो, रो तो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाने वाला आपका क्या है, जो डिस्टेंस उसको वेक्टर को हम लोग दिखाए थे, उस जो डिस्टेंस उसको ए वेक्टर से दिखाया है। तो पॉइंट तुम कहीं पर भी लोगे, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर कहीं पर लोगे, तो ए वेक्टर तो हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो ये फिक्स है, तो ये भी वैल्यू फिक्स हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, फिक्स है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो जगह रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए की तरफ होगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है बच्चों। तो इस रिजल्ट को पहले नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छा से, और मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ कि रिजल्ट एक्चुअल में आया क्या, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए, फिर से देखिए।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों, ठीक है ना। कैविटी के अंदर में आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है ना। ऐसा लिए थे बच्चों, ये रेडियस r था और ये वेक्टर आपका a था और ये रेडियस का b था, ठीक है ना। तो आपका मैग्नीट्यूड जो आया रो a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये o था और ये o डैश था और ये पॉजिटिव चार्ज था बच्चों। अब देखो क्या है ना, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो वेक्टर ए की तरफ, यानी इसके अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा बच्चों वेक्टर ए की तरफ, यानी ए के पैरेलल तुम दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे दिखाओगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों ए के पैरेलल होगा, ठीक है ना। ए वेक्टर के पैरेलल दिखाओगे और यूनिफॉर्म है तो पैरेलल दिखाना होगा, ठीक है। लेकिन किसके पैरेलल, वेक्टर ए के पैरेलल, इसके अंदर में। तो कहीं पर भी पॉइंट लोगे बच्चों, कहीं पर भी पॉइंट इसके अंदर में लोगे, ठीक है ना, तो ये आपका ए वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इतना होगा जो कांस्टेंट होगा। तो इतनी बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका कैविटी के अंदर हुआ बच्चों। अब हम लोग क्या करें ना, कैविटी के बाहर और स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इसको पहले नोट कर लीजिए और देखिए। हाँ बच्चों, तो दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको क्या था, फिर मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये था आपका बच्चों क्या, स्फीयर, और यहाँ पर कैविटी क्रिएट किया गया था। ये रेडियस r और इस सेंटर हो गया बच्चों, ठीक है। इसको सेंटर को मिलाने वाला वेक्टर ए था आपका और ए बी था और ओ था और ए ओ डैश था, ठीक है। चलिए, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज दिए थे हम लोग। फर्स्ट जो आपको बताया ना बच्चों, ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। ये IIT में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देख लीजिए, आपको सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। IIT एडवांस से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो अब बाहर में बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब ये कैविटी के बाहर और स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो मान लेते कि ए पॉइंट की बात कर रहे हो, ए पॉइंट मान लेते ए पॉइंट की आप बात कर रहे हो। तो इसको फिर हम लोग मिला देते हैं इसके सेंटर से, ठीक है। और इसको आर वेक्टर ही डिनोट करते हैं बच्चों, इसको आर डिनोट करते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही तो कर रहे थे। पूरे के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इवन से, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको E2 से, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इवन तो बच्चे वही हो जाएगा जो पीछे में बात किए हैं, क्योंकि देखो इवन की अगर बात करोगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर भी हो गया, तो वही बात हुई ना। आर डिस्टेंस यहाँ पर भी लिए थे, यहाँ पर भी आर ही डिस्टेंस लिए हैं। तो जब तुम सोल्व करोगे तो इवन भी आपका क्या आ जाएगा, पीछे जो आया है वही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं वहीं से रिजल्ट ले रहा हूँ। तो इवन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख कर रखो, है कि नहीं। लेकिन E2 बदल जाएगा, क्योंकि क्या है ना, इस स्फीयर के लिए पॉइंट जो है ना ये बाहर में हो गया बच्चों। तो जब बाहर हो गया तो बाहर वाला फार्मूला लगेगा ना। तो चलो मैं आपको E2 निकाल देता हूँ, ठीक है, फिर माइनस कर लेंगे। तो E2 इज इक्वल टू, तो क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस स्क्वायर सेंटर से उस पॉइंट का, तो यहाँ पर तो एस बच्चों, तो एस स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा आपको इस वेक्टर की तरफ हो जाएगा बच्चों। तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये कर लो, क्यू का वैल्यू कितना लिखोगे, रो इंटू 4/3 पाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर रहने दो अभी, और एस यूनिट वेक्टर तो वेक्टर लिखो और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ए से ए कट गया, तो आपका हो जाएगा रो बी स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एस क्यू इंटू एस वेक्टर, ठीक है बच्चों। फिर सीट उसी तरीके से ट्रायंगल लगाओ, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ट्रायंगल से वही बात आ जाएगी। आर यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, तो आर
इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या हो जाएगा एस। तो हमको एस चाहिए तो एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे आर अब माइनस ए ऐसा लिखोगे, और मैग्नीट्यूड होगा तो मोड लगा देना। तो इसको आगे मैं लिख दे रहा हूँ, तो रो बी स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका मैग्नीट्यूड की जब ऐसे लिख देते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड का क्यू इनटू एस वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर माइनस ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं क्या ई टू। ठीक है बच्चों, हमको तो चाहिए क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, यानी इसको E1 में से E2 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर कर दे रहे हैं E, ठीक है ना, इस P पॉइंट पर सेकंड में का आंसर मैं कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लो। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा वहाँ पर कितना आर वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बाई आर माइनस ए का क्यू इंटू आर माइनस ए। तो ये ऐसे बच्चों आप लिख सकते हो E2 को, नहीं ई को, ठीक है ना, ई को रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा P पॉइंट पर, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, उसके अनुसार आप कर लोगे, लेकिन ये इसका आंसर अभी हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिए, तो सेकंड का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड देखेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखो बच्चों, अब थर्ड में क्या होगा ना, बाहर में निकालना बच्चों। ठीक है, थर्ड में आपको बाहर में करना है, तो इसके वजह से भी निकालो, इसके वजह से, तो दोनों के लिए बाहर में हो जाएगा पॉइंट। ठीक है ना, इसके लिए भी और बड़े वाले के लिए। तो बाहर के लिए तो बच्चों ये छोटा के लिए भी निकाल दिए, देखो ना, कैविटी में जो आपका जो चार्ज था उसकी वजह से तो हम लोग E2 निकाल दिए। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पर फिर AC लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, तो फिर तो वही आ जाएगा, बाहर में पॉइंट है, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी लोगे, तो इसके लिए बाहर में हो जाएगा। तो E2 तो सेम ही आ जाएगा, इसलिए E2 का रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और इसका यूज करेंगे। समझ पा रहे हो ना, थर्ड के लिए। लेकिन E1 बदल जाएगा, उसको निकालना पड़ेगा इसी प्रकार से जैसे E2 निकाले हैं। समझ पा रहे हो ना। तो E2 का रिजल्ट क्या है बताओ, E2 इज इक्वल टू आया रो बी स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का क्यू इंटू आर माइनस ए। ठीक है, तो इसको नोट करके रखो। अब हम लोग E1 निकाल लेते हैं बच्चों। समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहे हैं इसको, समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे कर रहे हैं इसको। इस रिजल्ट को लिख कर रखेंगे। अब इसको बाहर में पॉइंट कर देते हैं बच्चों। ये आपका थर्ड हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया स्फीयर, ये आपका कैविटी था है बच्चों। कैसे कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये रेडियस इसका R था, सेंटर O था। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस आपका B था और इसके ए वेक्टर पर लाइज कर रहा था, ऐसे फिगर में था और ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर कहीं पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना, बाहर में पॉइंट हो गया P। अब यहाँ पर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर निकालोगे तो इसके वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं कि दिखाते हैं यहाँ से डिस्टेंस, इसको दिखाते हैं क्या P, नहीं इसको R दिखाते हैं, R दिखाते थे ना, हाँ R वेक्टर, और इसको दिखाते थे क्या S वेक्टर। ये वेक्टर हो गया बच्चों S। तो देखो इसके लिए जो आप कैविटी वाला जो आप एक स्फीयर मान के बात कर रहे थे, इसके लिए तो ही हो गया ना, बाहर में पॉइंट हो गया, तो ऐसा ही फार्मूला आएगा इसका। तो इसका तो मैं लिख दिया हूँ, सिर्फ E1 निकाल लेता हूँ, नहीं ओरिजिनल जो स्फीयर है पूरा उसके वजह से निकाल लेते हैं, फिर इसको माइनस कर लेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं इसको। हाँ बच्चों, तो E1 देखो क्या होगा, सो तो E1 इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्योंकि बाहर में पॉइंट हो गया है और इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, R की तरफ होगा बच्चों, ये इधर हो जाएगा E1 यहाँ पर फिलहाल फिगर के अनुसार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, चलो E2 हो जाएगा।
तो इसका डायरेक्शन आर वन वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ, मतलब आर के डायरेक्शन की तरफ है, तो आर के यूनिट वेक्टर से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको निकाल लो, क्योंकि जब पर क्या लिखो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। इसका तो रेडियस कैपिटल आर ही है ना। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई इंटू यूनिट वेक्टर है ना बच्चों, तो इसको क्या कर लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो हो गया रो आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर वेक्टर, है ना। समझ पा रहे हो। चलिए, तो अब हम लोग क्या लिखना है बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा बताओ, E1 माइनस E2। क्यों कर रहे हैं आपको मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि माइनस करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी है। तो पहले तो क्या कर लो, इसको बाहर निकालो। तो बाहर निकाल दिए, ये हो जाएगा बच्चों R कैपिटल R, यहाँ पर स्मॉल r के पावर 3 बच जाएगा। तो इसको 3 कर लो, ये R वेक्टर कर लो, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा B वेक्टर, मतलब B हो जाएगा अब बाई R माइनस A का मोड का होल स्क्वायर कर लो बच्चों, ऐसे। और इंटू क्या हो जाएगा, R माइनस A, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। तो इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आया होगा कैसे किए। सो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको सुनिए शुरू से, आपको बातें समझ में आ जाएगी। और ये जो बच्चों ना, आपको IIT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।